ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर की फील्ड में एक ऐसा कोर्स है जिसको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया में करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको कंप्यूटर की एजुकेशन को बेसिक्स लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। और इस जॉब का जो सर्टिफिकेट है वो आगे चल के आपको किसी भी टाइप की जॉब, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, किसी भी टाइप की जॉब्स में आपकी पूरी हेल्प करता है। लेकिन इतने सारे स्टूडेंट जो है वो ADCA के कोर्स को करते हैं, जॉब्स कितनों को मिलती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियो में ADCA के साथ में आपको ये दो चीजें अगर आप करेंगे तो आपको जॉब आसानी से मिलेगी। यही चीज के ऊपर मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में आया हूं। अगर आप ADCA का कोर्स कर रहे हैं तो आप उसके साथ में अगर ये दो काम भी करेंगे तो आपको जस्ट कोर्स को कंप्लीट करते ही जॉब्स भी मिलेगी और आप अपने करियर को कंप्यूटर की फील्ड्स में किसी भी जॉब्स के ऊपर अच्छे से बना पाओगे। जी हाँ, ADCA का कोर्स कर रहे हो या ADCA का कोर्स कर लिया है, अभी तक जॉब नहीं मिली, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कोर्स करते वक्त ही आपको कोर्स को कंप्लीट करते ही जॉब मिल जाए। दो तरीके हैं जिन तरीकों से आप आसानी से ADCA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब ले सकते हो और कंप्यूटर की फील्ड्स में अच्छे तरीके से अपने आप को सेटअप कर सकते हो। वही दो तरीके, वही दो काम आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा और अगर मेरी ये एडवाइस अगर आप लागू करेंगे, इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके ऊपर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको ADCA के कोर्स को कंप्लीट करते ही जॉब्स मिलेगी, आसानी से मिलेगी और कहीं भी आप जाओगे तो जॉब्स आपके लिए तैयार रहेगी। ये फैक्ट है। अगर आप ये दो ट्रिक और ये दो तरीके और ये दो काम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने कोर्स के साथ साथ में अगर आप करोगे तो देखो, किसी भी कोर्स को हम चूज करते हैं उससे पहले हमें उस कोर्स का पोटेंशियल पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या है। अगर आपका मोटिव सिर्फ कंप्यूटर के एजुकेशन को गेन करना है, सिर्फ आप अपना बेसिक्स लेवल को देखना चाहते हो कि कंप्यूटर इसलिए सीख रहा हूं कि कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट तो आज की डेट में हर जगह है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी वजह से जॉब्स नहीं मिल पाती कि उनको अपना पर्टिकुलर गोल ही नहीं पता होता, उनको अपना पर्टिकुलर एम ही पता नहीं होता कि उन्होंने एग्जैक्टली करना क्या है और वो इस कोर्स को कर क्यों रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही कंफ्यूजन के साथ में कोर्स को कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एम ही नहीं पता है अपना कि आपको जाना किस तरफ है, आपको करना किस तरफ है, आपको क्या करना है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये डिसाइड कर लें कि जो कोर्स आपने चूज किया है, आपने ADCA कोर्स को लिया है, इस कोर्स के जरिए आपको करना क्या है, आपका एम कुछ और है कि आपके आगे चल के आपने आर्मी ज्वाइन करनी है, आप सिर्फ कंप्यूटर को इसलिए सीख रहे हो कि कंप्यूटर की डिमांड आज की डेट में हर जगह पे है, रिक्वायरमेंट है, सीखना पड़ेगा, ज़रूरत है, तो ऐसे में आपका फोकस किस फील्ड में है, आपको आगे चल के किसी दूसरी जॉब्स में आपको टारगेट करना है तो आपको उसको उसी बेस पे काम करना पड़ेगा, उसको अचीव करने के लिए उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आप ADCA का कोर्स इसलिए कर रहे हो कि आपको ADCA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही कोई कंप्यूटर में कोई जॉब्स करनी है, कहीं पे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स करनी है, कहीं पे ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जॉब करनी है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करनी है, मतलब ऑफिस से रिलेटेड जो भी जॉब्स आपको मिल जाए, आप उस जॉब्स में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आपका एक राइट एम होगा। मतलब यही कोर्स आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल है, जिसके बाद आप जॉब्स के बारे में सोचोगे। साथ साथ में एजुकेशन, मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आप अपनी ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट करते रहें। बट ये जो कोर्स है आपके अंदर आपकी टेक्निकल स्किल्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उनको बिल्ड कर रहा है। तो आपको इस कोर्स के साथ में जो पहला काम है, जो पहली चीज आपको जो करनी है, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ADCA के कोर्स के ही वजह से जॉब्स मिलेगी और एकमात्र आपके पास में ADCA का कोर्स ही है जिसके हेल्प से आपको मार्केट में जॉब चाहिए, तो आपको पूरा फोकस इसी कोर्स को देना होगा। और इससे रिलेटेड कोर्स जैसे जैसे आपका चल रहा है, आपका बेसिक्स लेवल कंप्लीट हो गया, आपका MS ऑफिस कंप्लीट हो गया, आप उससे रिलेटेड
काम शुरू कर दें, आप उससे रिलेटेड पार्ट टाइम वर्क अपने लिए ढूंढ लें, आप उससे रिलेटेड कोई काम करना शुरू कर दें। क्या काम आपको मिल सकते हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम, अगर किसी को ऑफिस से रिलेटेड कोई काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, लेटर टाइपिंग का काम है, लेटर मेकिंग का काम है, कंपोजिंग का काम है, एक्सेल्स में कोई बिल का काम है, तो ऐसे काम आप करने शुरू कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे सोर्सेज है, कहीं ना कहीं ऐसे सोर्सेज को ढूंढिए, पता लगाइए कि कहाँ पे किन के साथ में कनेक्ट हो सकता हूँ, किन लोगों के साथ में जुड़ सकता हूँ जिनके ज़रिए मुझे इस टाइप का काम मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप पैसे पे ध्यान दें कि काम करना है तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। आप अगर ये सोच के काम करोगे तो शायद हो सकता है आपको काम ना मिले। जब तक आप सीख रहे हो, एक स्टूडेंट्स को जब तक वो सीख रहा है तब तक मेरे हिसाब से उसको अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स अपने लर्निंग प्रोसेस में अर्निंग के ऊपर फोकस करने के बारे में सोचते हैं वो ज़्यादा लर्न नहीं कर पाते, वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि उनका फोकस पूरा पैसे के ऊपर ही बना हुआ रहता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आपकी जो 18 से 24 साल की जो एज होती है वहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा सीखने पे फोकस करें। वहाँ पे आप अपने आप को ऐसा देखें कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं वहाँ पे आप किसी का भी काम आपको फ्री में ऐसे मुफ्त में करने को मिल रहा है, आप कर दीजिए उसके लिए काम। आप पैसे की डिमांड बिल्कुल मत कीजिए। अगर देखो आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप किसी के साथ का किसी का कोई काम कर रहे हो और आपने उसके लिए कोई डिमांड नहीं रखी है, आपने कहा सर कोई बात नहीं मैं आपका काम ऐसे कर दूंगा, बस आप मुझे काम दे दीजिए मैं कर लूँगा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे काम सीखना है, मुझे आप दे दीजिए काम, तो वो बंदा आपको काम देगा। और देखो कोई भी अगर आप काम अच्छा करोगे तो कोई भी ऐसा सामने वाला भी इतना ज़्यादा ही वो नहीं होगा कि वो आपसे फ्री में काम कराते रहे। आप एक महीने काम फ्री में कर दीजिए, अगले महीने अगर उनको आपसे काम कराना होगा तो वो खुद भी बोलेंगे नहीं यार ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है, कब तक ये बेचारा फ्री में काम करता रहेगा, चलो इसको कुछ पैसा दे दें। तो सामने वाले को खुद ब खुद शर्म आ जाती है, सामने वाला खुद ब खुद आपको फ्री में वैसे ही काम नहीं कराएगा। आज के डेट में कोई भी फ्री में काम वैसे भी नहीं कराते हैं। जो सामने वाले लोग हैं वो भी खुद समझते हैं कि आज के डेट में बच्चा भी इतना मेहनत कर रहा है तो इसको भी तो बेचारे को कुछ अपना पॉकेट में नहीं मिलना चाहिए। बस वही आपके लिए हेल्पफुल है। आपको पैसा भी मिल रहा है और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है काम सीखने को मिल रहा है। आप पैसे पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है पॉकेट मनी किसी ने अपनी खुशी से आपको दे दिया, रख लो उसको, कोई बात नहीं, बड़ों का आशीर्वाद समझ के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट आप कहिए सर मुझे सीखना है, आप बस मुझे काम देते रहिए, मैं आपका काम करता रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ता रहेगा आप साथ साथ में उससे रिलेटेड अगर टास्क और उससे रिलेटेड ऐसे प्रैक्टिकल काम भी करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से ग्रो अप करते रहेंगे, बहुत अच्छे से सीखते रहेंगे। और जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा, आप कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी चीज़ें जो है आपको सिखाती हैं, तो आप वो भी इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और उसी जॉब्स में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो बंदा आपको काम दे रहा है, उसको नई नई ट्रिक बताते रहिए, उसके काम को नए नए तरीके से आप कैसे कर सकते हैं वो आप आइडियाज़ देते रहें। तो वहीं से उसी के सोर्सेज से आपको पार्ट टाइम काम भी मिलता रहेगा और साथ साथ में पार्ट टाइम इनकम भी मिलती रहेगी। इम्पोर्टेंट है काम को सीखना। तो पहला प्रोसेस, उस पर्टिकुलर कोर्स के साथ जितना भी कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है आप उतने में ही काम करने की सोचिए। सबसे बेस्ट तरीका है जिस किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप ये कोर्स कर रहे हो उसी इंस्टीट्यूशन में उसी टीचर से, उसी इंस्टीट्यूशन के ऑनर से बात कीजिए कि सर मैं ये काम सीख रहा हूँ, मुझे इससे रिलेटेड कोई भी काम आपके पास में है तो आप दे दीजिए प्लीज़, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पैसे उसे नहीं चाहिए आपसे, मुझे बस आप ये काम दे दीजिए, इस करने के लिए मैं कर सकता हूँ, ये काम मुझे करना है। देखो कोई भी अगर आप इस तरह से एटीट्यूड दिखाते हैं या ऐसा आप बिहेवियर करते हैं तो कोई ना कोई आपको काम देगा और आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार जब आपको काम मिलना शुरू हो गया तो वहाँ पे आपके पास में मौका होता है अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी एबिलिटी और अपनी स्किल्स को सामने वाले को दिखाने का। इम्पोर्टेंट है सामने वाले को अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटी कब दिखाई जाए, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। तो वो अपॉर्चुनिटी अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत सारा काम उसके ज़रिए मिलेगा। तो पहला प्रोसेस है ADCA कोर्स को कर रहे हो उसके साथ में जितना कुछ भी सीख रहे हो उसी इंस्टीट्यूशन से कहीं ना कहीं सोर्सेज को तलाशिए। देखो हेजिटेशन और घबराहट और डर और एटीट्यूड दिखाओगे ना तो कहीं काम नहीं मिलेगा। आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एटीट्यूड है, अपने एटीट्यूड पर, मैं तो ये कोर्स कर रहा हूँ, क्या बात है, मेरे को तो कोई भी काम दे देगा, ये सर्टिफिकेट बेटा कोई काम नहीं देगा।
आपको झुकना आना चाहिए, रिक्वेस्ट कीजिए लोगों से, थोड़ा छोटा बन के दीजिए। जब छोटा बनेंगे तभी बड़ा बन पाएंगे, तो छोटा बन के ही आप बड़ा बनाया जाता है। आप अगर बड़े एटीट्यूड से रहेंगे तो कोई भी मार्केट में वैल्यू नहीं देगा, कोई भी काम नहीं देगा और किनारे हो जाओगे। तो ये ईगो सिस्टम अगर है और ये ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर है तो ये ईगो किसी की नहीं हुई है, इस ईगो से आपका नुकसान ही होता है। छोड़ो, इसको ख़त्म करो और आगे देखो। सामने वाले को रिक्वेस्ट करते हुए, सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हुए उससे काम की रिक्वेस्ट कीजिए, काम की जो है गुजारिश कीजिए। ऑटोमेटिकली वो बंदा आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा और वहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बननी शुरू हो जाएगी। तो पहला प्रोसेस, कोर्स के साथ साथ में काम ढूंढना स्टार्ट करो, पार्ट टाइम वर्क भी ढूंढना स्टार्ट करो। काम मिल जाएगा, अच्छा है, इनकम भी होनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज इनकम के बारे में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। काम अच्छा सीख जाओगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बस इनकम ही इनकम होगी, क्योंकि इतनी सारी स्किल्स आप अपने अंदर बिल्ड कर चुके होगे कि लोग आपको खुद कॉल करेंगे, खुद बुलाएंगे और खुद लेके जाएंगे, भाई हमारा ये काम कर दो। ऐसा बन के दिखाओ, ऐसा करो किसी भी फील्ड में, तो आपकी वैल्यू बनेगी। नंबर 2 जो आपको करना है एडीसीए के कोर्स के साथ में, ऐसा कौन सा काम है जिसको आपको करना है। कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आपने उन्हीं किन्हीं लोगों के साथ में पार्ट टाइम वर्क भी, आप उन्हीं के पास में आपको लगता है कि अभी और कुछ सीखना बाकी है, तो इंटर्नशिप कीजिए। किसी भी काम या किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्स में और वर्किंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। उसको अगर कंपनी के अनुकूल अगर आपने बनाना है तो किसी भी कंपनी में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो आपने जिसके लिए पार्ट टाइम आप काम कर रहे हो उसी बंदे से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर आप मेरे को 3-6 महीने आप अपनी कंपनी में काम दे दीजिए, मैं जस्ट जो भी सैलरी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सैलरी का मैटर नहीं है, मुझे काम सीखना और अच्छे से रिक्वेस्ट करनी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ में काम करने से, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 2-4 तारीफें कीजिए लोगों की, अपने आप हर किसी को आज की डेट में अपनी तारीफ सुनना पसंद है, आप अपना काम निकलवा सकते हैं। और इस तरीके से आप एक इंटर्नशिप पा सकते हैं और इंटर्नशिप लेके आपके पास में जो फ्रेशर का टैग है वो खत्म हो जाता है, एक्सपीरियंस बन जाते हो, फिर अप्लाई कीजिए किसी कंपनी में, देखिए वहाँ पे पहले अटेम्प्ट में आपको जॉब मिलेगी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डेफिनेटली एडीसीए का कोर्स कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो उसके बाद आसानी से जॉब्स मिलेगी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के जरिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट टाइम इस टाइप की वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज अगर आपने करने हैं तो .NET इंस्टीट्यूट आपके लिए न्यू दिल्ली में है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में हमारे .NET इंस्टीट्यूट से किसी भी टाइप के कंप्यूटर कोर्सेज को आप कर सकते हो। घर बैठे ही कंप्यूटर कोर्स करना है तो ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, ऐप के स्टोर सेक्शन में देखें, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं, एडवांस कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, हर तरह के कोर्सेज आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल है जिनको आप घर से ही ज्वाइन करके अपने स्किल्स कंप्यूटर के फील्ड में बिल्ड करके कंप्यूटर के फील्ड में अपना बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।